आज हम करते हैं स्पीड वेलोसिटी के छोटे क्वेश्चन। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एक वेग समय ग्राफ आपको दे सकता है। वेग और समय ग्राफ आपको क्या बताता है? गतिमान वस्तु का वेग, गतिमान वस्तु का त्वरण, चलती हुई वस्तु का विस्थापन, ये तीनों चीज़ें बताता है आपका वेग समय ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नकारात्मक त्वरण के रूप में भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बाधा, विश्राम, वृद्धि, उपरोक्त सारे। बाधा को, रिटार्डेशन को आपको नकारात्मक त्वरण के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के रूप में परिभाषित किया गया है। स्पीड इज डिफाइंड एज, किसके लिए? समय के साथ दूरी का परिवर्तन, दूरी के परिवर्तन की दर, प्रति यूनिट समय के हिसाब से दूरी बढ़ी। उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन होगा ए, बी, सी, तीनों। समय के साथ दूरी का परिवर्तन भी होता है, दूरी के परिवर्तन की दर भी होती है, प्रति यूनिट समय के हिसाब से दूरी बड़ी होती है। उपरोक्त सभी होंगे आपके ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैक्यूम में प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 0.3 गुणा में 7 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी 3 गुणा में 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। 30 गुणा में 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर होगा सी, 30 गुणा में 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष दिशा में किसी पिंड की गति को कहा जा सकता है? ऑप्शन ए त्वरण, विस्थापन, वेग, दूरी। वेग, वेलोसिटी को किसी वस्तु दिशा में किसी पिंड की गति को कहा जाता है, किसी विशेष दिशा में वेलोसिटी। और जिसकी दिशा नहीं बताई जाती उसे स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी समय में किस पिंड द्वारा तय की गई दूरी, टी समय में किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी औसत गति, एवरेज वेलोसिटी कही जाती है। ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी गति की इकाई है? गति की इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी समय मापी गई गति क्या कहलाती है? किसी भी समय तत्काल गति, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से वेग का सही माप कौन सा है? वेलोसिटी किसके द्वारा मापी जाती है? मीटर पर सेकंड, परंतु इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है, साउथ डायरेक्शन दे रखी है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी और समय ग्राफ गति, टाइम ग्राफ स्पीड कैसे शो करते हैं? इसको शो करेंगे हम स्लोप से। वैसे स्पीड बढ़ रही है कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग एक डैश राशि है। वेग, वेलोसिटी कैसी राशि है? अदिश राशि है, सदिश राशि है। जिसके अंदर डायरेक्शन होती है उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये सदिश राशि है। ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट वन, गति एक डैश राशि है। स्पीड क्या है? अदिश है, सदिश है? ये अदिश है, स्केलर क्वांटिटी, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी बटे में समय क्या कहलाता है? क्या निकालते हैं इससे हम? गति निकालते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, डिस्प्लेसमेंट भाग में टाइम क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका वेलोसिटी, वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? दिशात्मक दूरी, यूनि दिशात्मक दूरी, विस्थापन, दिशात्मक विस्थापन। ये कहलाता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन बोलते हैं। वह कहते हैं इस साइड नॉर्थ में गए आप, रास्ता नहीं देखा जाता कितना दूरी तय की है, टोटल डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण को नहीं बदलता, क्या नहीं बदलता? स्लो डाउन, दिशा बदलना, स्थिर गति, गति को बढ़ाना। क्या नहीं बदलता? स्थिर गति को नहीं बदलता, त्वरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदी डैश का एक रूप है। मंदी, डिक्लेरेशन इज द फॉर्म ऑफ, किसका डिक्लेरेशन है? यह है आपका त्वरण का, एक्सेलरेशन का, मंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रति यूनिट समय वेग के परिवर्तन की दर किसके रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका त्वरण के रूप में, प्रति यूनिट समय वेग के परिवर्तन को। प्रति
सेकेंड या पल यूनिट, जो भी जितनी भी स्पीड चेंज होती है उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण के लिए दूरी समय ग्राफ क्या शो करता है? ये शो करता है एक वक्र, एक कर्व शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक मात्रा है जिसमें केवल परिमाण है। डैश इज ए क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन नहीं। तो अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में शून्य परिमाण है, किसके अंदर शून्य परिमाण है? मतलब है जीरो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जीरो है इसके अंदर। क्या होगा इसका? शून्य वेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक शून्य वेक्टर है, इज यूनिट वेक्टर कौन सा है? यूनिटी, यूनिटी इज ए शून्य वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? गति एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। गति एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेग एक सदिश मात्रा है। ठीक है, ये भी। स्पीड एक सदिश राशि है, वेग एक अदिश राशि, ये गलत है। गति और वेग दोनों अदिश राशि, ये भी गलत है। गति और वेग दोनों सदिश राशि है, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण है? कौन सा है आपका? बी, v बराबर u जमा में ए टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण है? कौन सा आपका? 2as बराबर वी स्केयर माइनस यू स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण कहा जाता है, किसे बोला जाता है नकारात्मक त्वरण? मंदता को, रिटार्डेशन को, रुकने को। यदि कोई वस्तु समान वेग से चलती है तो उसका त्वरण कितना होगा? समान वेग से चल रही है, त्वरण कितना होगा उसका? उसका होगा शून्य, कोई भी चेंज नहीं होगा, कंटिन्यू चल रही है एक स्पीड से। किलोमीटर पर आवर स्केयर किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? ये त्वरण की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु द्वारा समय के साथ दूरी तय की जाती है तो वस्तु डैश के साथ यात्रा करती है। किसके साथ यात्रा करती है वस्तु? निरंतर गति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण को मतलब है कि एक वस्तु के साथ घूम रही है। नकारात्मक त्वरण का मतलब क्या है? एक वस्तु के साथ घूम रही है। इसका आंसर होगा आपका घटती गति, आंसर डी, डिक्रीजिंग स्पीड बोलेंगे इसको हम। सीधी रेखा के साथ साथ गति डैश गति है। सीधी रेखा के साथ क्या चलेगा? रेक्टिलिनियर गति, रेक्टिलिनियर गति बोलेंगे जो सीधी दिशा में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली बस की मीटर पर सेकंड में कितनी गति होगी? इसको हम क्या करेंगे? 72,000 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, घंटे को सेकंड से 3600 से भाग कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान क्या होता है? जी का मान कितना होता है आपका? 9.91 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है? ये होता है 18/5 के बराबर होता है आपका, 5/18 के बराबर होता है, सॉरी 1000 बटे में 3600 करेंगे तो 5/18 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान, ये क्वेश्चन हो गया आपका। न्यूटन की गति का नियम क्या होता है? न्यूटन की गति का नियम किस वर्ष में आया था? ये न्यूटन ने जो नियम दिया था किस वर्ष में दिया था? ये दिया था आपके 1687 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहती है तब वह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसको? स्टेशनरी, मोशन, रेस्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। लंबे समय से एक भी स्टेशनरी पे है, एक स्थिर है, उसे स्थिर वस्तु बोल लेंगे या रेस्ट में बोल लेंगे, इसको रेस्ट बोल लेंगे। स्थिर वस्तु भी स्थित एक पोजीशन में है और रुकी हुई भी रेस्ट पे, तो रेस्ट बोल लेंगे इसको। द्रव्यमान और वेग के गुणों को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? गति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यूटन का गति का दूसरा नियम किस समीकरण का परिभाषित करता है? न्यूटन का गति का नियम दूसरा नियम आपका बल को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति बटे में समय क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका लगाया हुआ बल। अप्लाइड फोर्स बराबर होता है गति बटे में समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया है कि द्रव्यमान स्थिर रहता है, गति के परिवर्तन की दर सीधे समय के अनुपातिक होती है, प्रत्येक क्रिया में समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन डी होगा आपका ये, हर क्रिया की एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल समय बराबर फोर्स इनटू टाइम क्या कहलाता है? यह कहलाता है आवेग, इम्पल्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र कौन सा आता है? यह आता है दूरी। वेग और ग्राफ समय के अनुसार दूरी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट किस पर निर्भर करता है? मोमेंट करता है वस्तु पर, बल कार्य करता है वस्तु का द्रव्यमान पर, वस्तु के वेग पर, वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों पर, वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। ये आपके 46 क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से तैयार करो, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपके।